हेलो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मुक्त पिंड आरेख की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। इसी का दूसरा नाम है एफबीडी। यदि कोई चर्चा करता है कि मुक्त पिंड आरेख क्या है, तब हमने कहा बेटा जिस भी पिंड में हम गति का अध्ययन कर रहे हैं उस पे लगने वाले, वो किस पर लगा रहा है ये नहीं, उस पर लगने वाले बलों को दिखाते हैं। और जिस पिंड पे गति का अध्ययन करना है उसको पॉइंट के रूप में डिनोट करते हैं, पॉइंट मानते हैं। आइए हम लोग बड़ी आसान भाषा में इसको समझते हैं। हमने बेटा एक इसमें ये वेल है जिसको हम लोग कुआं बोलते हैं, और कुएं में हमने एक घिरनी लगाई है। घिरनी को आम भाषा में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इसको गलारी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बेटा बताइएगा हमको। और इससे होती हुई एक रस्सी हम लोग नीचे की ओर, जिसमें हमने एक बाल्टी का प्रयोग किया है। इससे पीछे होते हुए एक व्यक्ति खड़ा है जो इसको पकड़ रहा है, खींच रहा। होगा क्या बेटा, इस बाल्टी में मान लीजिए हमने कहा पानी भरा है। आम जनरल भाषा में हमने कहा बेटा न तो बाल्टी नीचे जा रही है और न बाल्टी ऊपर आ रही है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास हाथ में एक चार्जर है और चार्जर को बेटा हमने यहाँ से पकड़ लिया है। तो चार्जर यदि मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो चार्जर कहाँ को जाएगा, नीचे की ओर। तो आप कह सकते हैं सर चार्जर का जो भार होगा वो नीचे की कार का, और चार्जर नीचे नहीं जा रहा। इसका सीधा मतलब है कि बेटा उतना ही बल हमने कहाँ की ओर लगाया होगा, ऊपर की ओर। भार का मतलब क्या होता है, हमने कहा बेटा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। उसके पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, भार कहते हैं। तो हमने कहा इसका भार कितना होगा, तो m×g, जो कहाँ की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। हमने बल कहाँ को लगाया, ऊपर। यदि यह नीचे जाने लगता तो आप कह देते कि इसका भार ज्यादा है, और यदि ऊपर आने लगता तो आप कहते ऊपर की ओर लगाए गए बल का मान ज्यादा है। आइए इसमें थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने कहा बेटा बाल्टी का भार कहाँ की ओर काम करेगा, आपने कहा नीचे की ओर। कितना काम करेगा, m×g। ये जो भार है ये बेटा किसकी तरह कार्य करेगा, बल की तरह। इतना ही बल यदि जब तक हम ऊपर नहीं लगाएंगे तब तक यह बाल्टी एक जगह ठहर नहीं सकती। हमने बेटा ऊपर की ओर क्या लगाया, बल। और बल यहाँ किस रूप में उत्पन्न करते, हमने कहा बेटा रस्सी है, रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पोटेंशियल या टेंसाइल फोर्स का प्रयोग किया। रस्सी में हमें क्या लगाया गया बेटा, टेंसाइल फोर्स लगाया गया। ना तो बाल्टी ऊपर जा रही ना बाल्टी नीचे, इसका सीधा मतलब ऊपर वाला बल और नीचे वाले बल बेटा बराबर है। तो हमने यहाँ से पहला पॉइंट बनाया, T किसके बराबर होगा बेटा, m×g के बराबर। T किसके बराबर होगा बेटा, m×g। यदि मैं कह दूं कि बेटा बाल्टी नीचे जा रही है तो आप कहेंगे जैसे ही बाल्टी नीचे जाएगी इसका मतलब भार ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हमने कहा बेटा T से ज्यादा। और जब बाल्टी यहां से नीचे जाएगी तो बेटा उसमें क्या उत्पन्न होगा, हमने कहा यहां पर उसका पिंड का या बाल्टी का वेग कितना है, तो आपने कहा सर 0 हो, साम्य अवस्था में रुकी हुई। जैसे ही बाल्टी नीचे जाएगी तो उसमें वेग उत्पन्न होगा, और पहले वेग 0 है, बाद में वेग हो गया कुछ तो उत्पन्न हो गया त्वरण। त्वरण कहाँ को कार्य करेगा बेटा, नीचे की। त्वरण दिखाई देगा। हमने कहा बेटा त्वरण, ए त्वरण से कौन गतिशील है, आपने कहा बाल्टी। हमने कहा बेटा बाल्टी में बाल्टी का द्रव्यमान कितना है, तो हमने कहा था m। नीचे की ओर बल कितना कार्य कर रहा है, आपने कहा mg, क्योंकि बाल्टी नीचे की ओर जा रही। ऊपर की ओर क्या कार्य कर रहा है, तनाव। तनाव भी एक प्रकार का क्या है, बल। हमने कहा बेटा एक ये भी बल है और एक ये भी बल है, और जब बल में बल को घटाया जाएगा तो यहां भी बल ही आना चाहिए, बल आना चाहिए। तो हमने कहा उस बल का मान कितना होगा, बराबर होगा। तो हमने कहा बेटा बाल्टी के द्रव्यमान और जिस त्वरण से पिंड गति कर रहा है उन दोनों के गुणनफल, तो mg-t बराबर क्या होगा बेटा, m×t। हमने कहा बेटा हमें क्या चाहिए, रस्सी में तनाव। इस
टी वाले को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो हमारे पास टी बराबर हो जाएगा बेटा mg और क्या हो जाएगा ma। ये जो हमारा mg है किससे ज्यादा है बेटा ma से, तो हम कह सकते हैं ये जो तनाव उत्पन्न हुआ है हमारे पास, ये जो तनाव T का मान है ये कितना कम है, m इंटू ए कम है, किससे mg से, तभी बाल्टी कहाँ की ओर जा रही है, नीचे की। इसलिए दूसरा केस हो गया, मान लीजिए बाल्टी ऊपर की ओर आने लगी ए त्वरण से, तब क्या करेंगे, इसमें नंबर फर्स्ट, इसमें नंबर सेकंड, तब क्या होगा बेटा, हमने कहा दूसरा स्टार। अब कौन ज्यादा होगा, तो आपने कहा सर ऊपर की ओर तनाव टेंसाइल फोर्स ज्यादा होगा, टी किससे ज्यादा होगा, m इंटू जी से ज्यादा होगा, बराबर फोर्स आना चाहिए। हमने कहा बेटा किस पर कौन ए त्वरण से गतिशील है, हमने कहा बाल्टी, तो बाल्टी का द्रव्यमान कितना है m और त्वरण कितना है a, यहाँ पर t बराबर कितना होगा mg प्लस कितना होगा बेटा ma। इस प्रकार से हम लोग समस्त जितने भी रिएक्शन होंगे हम लोग निकाल सकते हैं। आइए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा बेटा हमने यहाँ पर जमीन या ग्राउंड का प्रयोग किया, जमीन और ग्राउंड पर हमने m द्रव्यमान का बॉक्स रखा, बॉक्स जमीन की ऊपरी सतह पर रखा है, न तो बॉक्स नीचे जा रहा न तो बॉक्स ऊपर की ओर, तो आप कह सकते हैं कि बेटा बॉक्स का भार कहां की ओर होगा, नीचे की ओर। जब m द्रव्यमान के पिंड ने पृथ्वी की ओर नीचे की ओर कितना बल उत्पन्न लगाया, m इंटू जी अपने भार के बराबर, तो पृथ्वी भी इस पिंड पर एक बल लगाएगी, और वो बल किसके बराबर हम मानते, अभिलंब प्रतिक्रिया, उसको कैसे प्रदर्शित करते बेटा आर से। आर से क्यों, हमने कहा ये mg भार नीचे की ओर, इसे क्रिया कहते हैं, और पृथ्वी ने जो इस पिंड पर लगाया है उसे प्रतिक्रिया को हम लोग रिएक्शन कहते हैं, इस वजह से आर है। हमने कहा दोनों बेटा संतुलित है, संतुलन के केस में आर किसके बराबर होता है बेटा m इंटू जी। इसका मतलब ना तो पिंड ऊपर जा रहा ना तो पिंड नीचे। अब क्या हुआ, यदि पिंड ए त्वरण से आगे की ओर गतिशील हो जाए तब क्या होगा, जब पिंड ए त्वरण से आगे की ओर गतिशील होगा, हमने कहा गतिशील कौन होगा m, कितने त्वरण से, ए त्वरण से। और याद रखिएगा यदि कहीं पर भी त्वरण है तो त्वरण का संबंध किससे है, बल से। अब बल क्या होता है, हमने कहा द्रव्यमान निश्चित है, इसी वजह से F किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू ए के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बेटा, m इंटू ए। और आगे चर्चा करते हैं दूसरा, हम इसको इरेज करके दूसरा एक डायग्राम बना रहे हैं। हमने ये पिंड लिए, कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान, इस पिंड का भार कहां की ओर, नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया कहां की ओर, ऊपर की ओर। इसमें हमने एक बल लगाया F1 बराबर आगे की ओर, और इसमें एक बल पीछे की ओर लगाया F2। हमने कहा बेटा F2 का मान ज्यादा है, किससे ज्यादा है, F1 से। तो होगा क्या, मैंने कहा देखिए एग्जांपल, मैंने कहा बेटा मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूं और मेरा एक ये हाथ है और एक ये हाथ। मैंने कहा एक मेरा मित्र इस वाले हाथ से मुझको इधर की ओर खींचता है 10 न्यूटन से, और एक मेरा मित्र इस वाले हाथ से मुझको खींचता है 20 न्यूटन। हमने कहा बेटा किस वाले हाथ में ज्यादा बल लगा, आपने कहा इस वाले हाथ में। कितना, हमने कहा 20, इसमें 10 बचा कितना, 10 न्यूटन की वजह से मैं अपनी जगह बदलने का प्रयास करूंगा। इसका मतलब ये पिंड कहाँ की ओर गति करेगा, इधर की ओर। कितने त्वरण से, ए त्वरण से। ज्यादा कौन है, आपने कहा F2। किससे ज्यादा है, F1 से। क्या ज्यादा है, बल, F2 माइनस F1, तो बचेगा क्या बेटा, बल। और हमने कहा बल कितना बचेगा, तो हमने कहा कितने त्वरण से, ए त्वरण से। कौन, m, तो आप कह सकते m इंटू ए। इस तरह से बेटा हम लोग आगे करते हुए क्वेश्चन चले जाए।